नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंगवार। देर से ही सही लेकिन कड़ाके की ठंड ने देश में दस्तक दे दी। दिसंबर के आखिर में पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर आ चुकी है, यानी ठंड की शुरुआत हो गई। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। दिसंबर के जाते जाते आखिरकार ठंड ने दस्तक दे ही दी। ठंड देर से आई लेकिन कड़ाके की आई। जोरदार बर्फबारी ने पहाड़ों पर हर तरफ सर्द सफेदी बिखेर दी। जिधर देखिए उधर सफेद चादर बिछी नजर। सर्द सफेदी के आगे हरियाली ने हथियार डाल दिए। हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पिथौरागढ़, औली, चंबा, शिमला, किन्नौर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हर तरफ एक ही नजारा, बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों में बर्फ के दखल के साथ ही हवाएं सर्द हो चली हैं और शीतलहर का सितम शुरू हो चुका है। कहीं शीतलहर ने जीना दुश्वार किया है तो कहीं कोहरे के आगे पस्त पड़ गया है सूरज। कहीं जम गया है बहता पानी तो कहीं हो रही है बर्फबारी में मस्ती। सदियों से इस ठंड में गरीबों का सबसे भरोसेमंद साथी अलाव ही रहा है। हर गली चौराहों पर अब अलाव दहक उठा है। मोहल्लों में लोग आग के आगे डट गए हैं। मौसम के मिजाज की अचानक बदली करवट से मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। जिंदगी अब घरों में कैद होगी, साथ ही रोजमर्रा की दुश्वारियां कड़ाके की ठंड में अब खूब रुलाएंगी। क्या पहाड़ और क्या मैदानी इलाके, पारा अब हर कहीं गोता ही लगाएगा। यानी ठंड के टॉर्चर के साथ ही शुरू होगा नया साल। अनुमान ये भी है कि 15 दिनों में लोगों को सहना होगा ठंड का 3rd डिग्री। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के दिन सालों बाद बर्फबारी हुई। करीब 25 साल पहले सूबे में क्रिसमस के दिन बर्फबारी हुई थी। जाहिर है पहाड़ों में सफेदी के लौटने से सैलानी खुश हैं और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। दिसंबर के आखिरी में पहली बर्फबारी। हिमाचल में 25 साल बाद मना व्हाइट क्रिसमस। पहाड़ों में बिछ गई बर्फ की चादर। क्रिसमस के मौके पर सिर्फ सांता क्लॉज ही नहीं, प्रकृति ने भी तोहफा दे दिया। हिमाचल समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। ये तस्वीर कुफरी की है। कार के अंदर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर बर्फ की परतें जम गई। पूरे 2 इंच मोटी बर्फ की चादर जमी देखी गई। ट्रैफिक धीमा हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला और आसपास के इलाकों का यही हाल है। कुफरी, फागू और नारकंडा, चंबा, किन्नौर में बर्फबारी दर्ज की गई। ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड और उसके आसपास के इलाके की हैं। पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीजन के पहले स्नोफॉल का मजा लेकर ये लोग कितने खुश हैं। बर्फबारी देख लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। आखिर जिस स्नोफॉल की उम्मीद में लोग इतने दूर क्रिसमस के मौके पर शिमला आए थे, वो सफल जो हुआ। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान है। कोलकाता से शिमला घूमने आए राजेश घोष वापस कोलकाता लौट रहे थे, लेकिन बर्फबारी हुई तो अब कुछ दिन और रुकने का प्लान बना लिया। शिमला आके हम लोग साथ हेड सीरीज खुपरी में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर जितना खर्चा किया वो हम लोगों को उठ गया है। हम लोग का लग रहा है ये स्नोफॉल देख के हम लोग सर्क में आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी कुछ से आए हैं और हम राजेश घोष है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिल के सका हो के यहाँ पर जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो देख के भी अच्छा लग रहा है। डलहौजी का भी यही हाल है। सैलानी अचानक हुई बर्फबारी से फूले नहीं समा रहे। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। यही हाल चंबा का भी है। क्रिसमस के मौके पर पहाड़ों का रुख किए लोगों का तो जैसे सपना ही सच हो गया। लॉटरी निकल गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह की क्रिसमस मनाने को मिलेगी और इस तरह की व्हाइट क्रिसमस। इट्स अमेजिंग।
शिमला में 3 सेंटीमीटर, कुफरी में 5 जबकि फागू में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कल्पा में 12, डलहौजी में 12 और चंबा में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि सोलन, पालमपुर और धर्मशाला में 9 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर बारिश हुई। जानकार बताते हैं कि पूरे 25 साल बाद क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी हुई है। यही नहीं, 2011 के बाद से शिमला में नववर्ष के जश्न के बीच बर्फबारी नहीं हुई है। शिमला सिटी में भी स्नोफॉल हुआ है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और जो शिमला के साथ ही जो इलाका लगता है, कुफरी का इलाका है, वहाँ पे 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई। लेकिन इस साल लगता है कि इंतजार खत्म हुआ। इस बार नए साल का स्वागत बर्फबारी से होने की संभावना बढ़ गई है। तो वो लोग जो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे वो पहाड़ों की तरफ रुख करेंगे। खासकर नए साल के जश्न के मौके पर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बस इसी का तो इंतजार था। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश दोनों ने धावा बोला। कमोबेश सारे पर्यटन स्थलों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। जो इलाके सफेदी से बच गए वहां बारिश हुई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मौज मस्ती करने गए लोगों को ये खुश कर गया। वहीं किसानों के भी चेहरे चमक गए। बारिश और बर्फबारी से सर्द हो चली है उत्तराखंड की आबो हवा। मौसम की करवट से सीली सीली हो चली है फिजा। ठिठुरन बढ़ने से बीमारियों को मिल गया है न्योता। पिथौरागढ़ की तरफ जाते इस रास्ते को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पहली बर्फबारी के बाद ही हालात कैसे हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सैलानी गाड़ियों से नीचे उतर आए और फिर शुरू हुई मस्ती। बर्फ से खेलने की शुरुआत। ये पिथौरागढ़ में ऊंचाई से ली गई तस्वीर है। नजारा देखिए, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी से औली भी पड़ गया। सैलानियों की खुशी का ठिकाना न था। मेरे लाइफ का ये औसम सबसे बढ़िया दिन रहा आज तक। पहली बार स्नोफॉल देखा मैंने और बहुत एंजॉय किया हमने। ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। गढ़वाल मंडल में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब, औली, धनोल्टी समेत कई इलाकों में कहीं जोरदार तो कहीं हल्की बर्फबारी हुई। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। ये तस्वीरें बाबा केदारनाथ धाम की हैं। केदारनाथ में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है। सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, कई इलाकों में झमाझम बारिश की भी खबर है। इस बारिश ने जहां ठंड बढ़ा दी है, वहीं इसी बारिश ने किसानों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला दी है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो हमारी फसल, जो गेहूं की फसल होती है इस टाइम पे, वो काफी खराब हो गई थी। अब थोड़ा बारिश से जो है अच्छी हो जाएगी। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी से सेब काश्तकारों के चेहरे खिल गए हैं। इन दिनों सेब का पौधारोपण हो रहा है। बर्फबारी को सेब की अच्छी उपज की बानगी माना जाता है, जबकि बारिश की बूंदें गेहूं की फसल के लिए अमृत सरीखी है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ राकेश पंत, पिथौरागढ़, आज तक। उधर जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड ने जिंदगी को जमा दिया है। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं, पर जानकार बताते हैं कि लोगों की मुसीबतों की शुरुआत भर है। अभी पारा और गिरेगा। अगले 35 दिन तक जमकर ठंड पड़ेगी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में चिनारों पर बर्फ गिर रही है और बाशिंदे अपनी फिरनी के नीचे कांगड़ी की गर्माहट से हाड़ कपा देने वाली ठंड से राहत तलाश रहे हैं। ये कश्मीर का मशहूर चिल्लई कला का वक्त है, मतलब 40 दिनों तक हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर। श्रीनगर की डल झील का पानी बर्फ में बदलने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पानी जमा तो नहीं, मगर अब इसके जमने में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे आ गया है और लोग लबादा ओढ़े थर-थर कांप रहे हैं। श्रीनगर में तो पारा -3.2 तक जा पहुंचा है। श्रीनगर से और ऊपर बढ़ने पर लेह लद्दाख में तो पारा -9 तक पहुंच गया है। कारगिल में भी पारा -7 तक लुढ़क गया।
मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इस बेरहम सर्दी से राहत मिलना नामुमकिन है। चिल्लई कलां के मौसम में यूं भी श्रीनगर में इतनी बर्फ गिरने लगती है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।